गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो 11वीं कॉमर्स मैथ फर्स्ट आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो भाई पॉइंट नंबर ए, स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल है ये पॉइंट। तो पॉइंट नंबर ए, इंटरवल्स। उसमें हम थोड़े इंटरवल्स देखने वाले हैं। तो इंटरवल में नंबर 1, चलो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं मालूम है आपको? ओपन इंटरवल, देखो भाई मैं एक डायग्राम लेता हूं ओपन इंटरवल के लिए डायग्राम। तो चलो डायग्राम में मुझे क्या समझाना है वो जरा देखो। तो ये यहां लिया मैंने A और यहां लिया मैंने B और ये X है। X यानी ये सारे मेंबर है ना। हाँ, तो इसे बोलते हैं, और ये रियल सेट, रियल नंबर है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या भाई? देयरफॉर इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा लिखते हैं, गोल ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? सेट X is such that X belongs to real, A is less than X is less than B। यानी इसमें A और B इंक्लूड नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये इसका मतलब हो गया। सेकंड नंबर में जाते हैं हम। हाँ, क्या पढ़ना है हमें? क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखो भाई, नंबर लाइन तो वही निकालता हूं। हाँ, लेकिन यहां पर x जो है ना, ये देखो, ये a अपना पूरा, ये b अपना पूरा ले लिया, यानी इसको भी इंक्लूड किया है इनमें। समझा? तो देखो, ये है A, ये है B। समझ में आया? हाँ, अब इसके साथ मैं क्या बोलने वाला हूं? तो इसको लिखते समय में A, B, यहां गोल ब्रैकेट दिया था, यहां स्क्वायर वाला ब्रैकेट देके X is such that X belongs to real और A स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं और इक्वल टू भी। इक्वल टू का मतलब A भी चलेगा, यहां पर A नहीं चलता था। देखो, ओनली लेस देन, यहां लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू B। ये सारे पॉइंट्स, ये सेट ऑफ द पॉइंट्स, ये सारे सेट यहां लिए गए। क्लोज इंटरवल। समझ में आया भाई? हाँ, तीसरा नंबर लेते हैं। नंबर 3 में जा रहे हैं हम। चलो फिर से एक बार 3 नंबर। अरे यार क्या करें? 3 नंबर का हेडिंग देते हैं, करूं स्टार्ट, सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? सुन रहे क्या? अरे सुन रहे क्या? मैं फिर से अपना वही डायग्राम लेता हूं। चलो भाई चलो, देखो रे देखो, ये रियल नंबर है, ये अपना X है, ये A, ये अपना B, और सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज बोला तो ये लेना पड़ेगा, और सेमी बोला तो एक टाइम का लिया, एक टाइम का नहीं लेना है। हाँ, ये सारे X। अब इसको कैसा लिखेंगे? सेमी क्लोज्ड। तो एक टाइप से क्लोज A, दूसरे टाइप B, ऐसा। देखो हाँ, ये स्क्वायर और ये गोल गलती से नहीं हुआ भाई। हाँ, X is such that X belongs to real
a is less than or equal to x, a is less than or equal to x, देखो less than or equal to चौकट लगाया तो, और इधर से गोल ब्रैकेट है तो स्ट्रिक्टली लेस देन b, ये इसका मतलब होता है सेमी क्लोज इंटरवल। यहां स्टार्टिंग में क्लोज है तो उसका नाम सेमी क्लोज दिया। अब नंबर 4 में लेके जा रहा हूं मैं आपको, सब लोग मेरे साथ है ना? हाँ, 4 नंबर पढ़ेंगे, सेमी ओपन इंटरवल। हाँ भाई, सेमी ओपन इंटरवल में क्या पढ़ना है मुझे? कुछ नहीं, अपनी वही डायग्राम, ये ए, ये अपना बी, इन सब में इंटरवल्स वेयर ए लेस देन बी इस तरह से लिया है। हाँ, अब ए और बी, अब सेमी क्या कहा? ओपन, तो स्टार्ट में ओपन यानी ये ऐसा, और बाद में फुल बी पॉइंट ले लिया, और ये सारे एक्स इंक्लूड है यहां। तो भाई इसका सेट कैसा लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर सेट है ये, और ए स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू बी। देखो यहां ए लेस देन और इक्वल टू था, यहां बी लेस देन और इक्वल टू है, और इसका मतलब नहीं लिखा यारो, इसका मतलब भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट में ही लिखेंगे, जगह कम के लिए। यहां फिर से एक बार देखो, स्टार्टिंग में गोल ब्रैकेट, हाँ सर्कल वाला ब्रैकेट, और बी करके यहां इस तरह से। इसका मतलब क्या? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, a लेस देन x लेस देन b, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली लेस देन, लेकिन इधर स्क्वायर तो इक्वल टू, एक तरफ नहीं एक तरफ हा, एक तरफ नहीं एक तरफ हा, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ये ओपन है, ये क्लोज है, स्टार्टिंग वाले का नाम लिखते हैं। चारों समझ में आ गए? नंबर 5 भाई, सब लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। नंबर 5 में मैं आपको लेके जा रहा हूं, चलो मेरे साथ हो आप। तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, देखो देखो, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? ए, एक काम करते पहले फोटो, हाँ सब लोग फोटो को देख रहे हैं, यहां पर फोटो में ग्रेटर देन ए, यानी ये ए है ना, और ये सारे मेंबर इंफिनिटी तक है ना, एक्स है, ये रियल नंबर है ये। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं भाई? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है ए इंफिनिटी, हाँ ग्रेटर देन ए, ए से ग्रेटर देन कहां तक भाई? इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और क्या? x ग्रेटर देन a, यानी a से इंफिनिटी तक। हो गया? नेक्स्ट 6 नंबर, चलो 6 में जा रहे हैं हम। द सेट ऑफ all real numbers less than or equal to a, less than or equal to a। अब इसका क्या मतलब होगा? लेस देन भी चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए। देखो भाई फोटो कैसा होगा, यहां पर ये a फुल लेना पड़ेगा। देखो ये यहां मैंने, हाँ यहां पूरा ले लिया a,
यहां से पूरी लाइन फिर से एक बार, हाँ ये x है सारे, ये a है, ये इंफिनिटी, लेस देन और इक्वल टू a, यानी क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू बोलते ही मेरे दिमाग में चौकट आ गया, a इंफिनिटी इधर, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और बोलो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। हो गया, समझ गया भाई? हाँ, पहले ये 6 लिखो, बाद में बताता हूं आगे वाले इंटरवल, और फिर से एक बार आपको दोहरा दूं। चलो, ओपन इंटरवल यानी, हाँ वो दोनों नहीं चलेंगे, ओपन यानी सिर्फ बीच वाले x, क्लोज इंटरवल ये दोनों भी इंक्लूड यानी इक्वल टू आएगा यहां स्ट्रिक्टली लेस देन, इसको क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिक्टली लेस देन, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू। हाँ, ओपन इंटरवल में क्या होता है, a और b इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, क्लोज इंटरवल में a और b इंक्लूड किए जाते हैं। सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज किया इधर से, a लिया गया लेकिन b को छोड़ दिया। सेमी ओपन इंटरवल a को छोड़ दिया, b को इंक्लूड किया। देखो, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन a छोड़ के बाकी के सब सारे इस साइड के, देखो लेस देन और इक्वल टू, समझ में आ गया? चलो लिखो फिर जल्दी से, 5 6 तक लिखने को समय दिया है। हाँ, हो गया। अच्छी ढंग से डायग्राम के साथ निकालो भाई। 6 है तो मैं आपको लिखने को समय दे रहा हूं। देखो कौन से एलिमेंट लिए गए डायग्राम में, फिर से एक बार मैं, हाँ यहां पर ये सारे लिए गए हैं। क्या यहां पर ए भी लिया गया,
और ये सारे लिए गए हैं, लेकिन बी को नहीं लिया गया है। हाँ, उसी ढंग से यहां ए को छोड़ दिया और बी इंक्लूड है इसमें, सेमी ओपन। और ओपन बोले तो गोल ब्रैकेट, हाँ सर्कल वाला ब्रैकेट, और क्लोज कहा तो स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया है भाई, वही हम लेट करेंगे और थेट तक चलते रहेंगे। हो गया है। हाँ चलो देखो अभी डायग्राम, ये अपना बी है, लेस देन बी बोला है, तो बी छोड़ के यहां की पूरी लाइन, लेस देन बी। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है भाई, उधर पॉजिटिव इंफिनिटी था देखा, और इधर अभी निगेटिव इंफिनिटी की तरफ चलेंगे हम x। तो कैसा लिखेंगे इसको, लेस देन बी, यानी कि b से लेस देन ऐसा आएगा ये। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और x लेस देन b। हो गया। हाँ, नंबर 8, चलो 8 नंबर की तरफ। The set of all real number less than or equal to b। अब लेस देन और इक्वल टू बी कहा, तो इसका मतलब फिर से ये डायग्राम देखो भाई, ये अपना b, लेकिन b को ले लिया, देखा मैंने ब्रैकेट कैसा किया b, और ये लाइन अपनी दूसरी, तो ये x है, ये माइनस इंफिनिटी। अब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू b। तो
इस साइड में माइनस इंफिनिटी, लेकिन इस साइड में बी क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, माइनस इंफिनिटी बी। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, x लेस देन और इक्वल टू b। हो गया। और नेक्स्ट अभी बता रहा हूं मैं नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ऑल रियल नंबर बोला तो क्या हो जाएगा, ये अपनी स्ट्रेट लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और सारे सारे पॉइंट्स को डबल कर दिया। हो गया, ये x है अपना। तो लिखेंगे कैसा इसका सेट भाई, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, माइनस इंफिनिटी लेस देन x प्लस इंफिनिटी। सारे के सारे ले लिए। इस तरह से ये डायग्राम अपना खत्म हुआ। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में नॉलेज दिया। चलो लिखो भाई, हो गया इंटरवल, ये पॉइंट खत्म हुआ। हाँ, इसके बाद में अभी मैं आपके साथ हूं और मुझे आपसे बात ऐसी करनी है कि सेट का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले तो एक हाँ, अब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बातें बताने वाला हूं भाई। नेम ऑफ सेट, ए बी सी अप टू जेड, समझे? नेम ऑफ सेट कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है।
लेकिन हाँ, अब एक सेट लेता हूं मैं ए, उसमें ए बी सी अल्फा बीटा गैमा और 1 2 3, हाँ, तो मुझे यहां बताना है एलिमेंट्स, दे आर एलिमेंट्स इन स्मॉल English letter, Greek letter, numbers, हाँ, एलिमेंट्स कैसे होते हैं भाई? दे आर एलिमेंट्स इन स्मॉल इंग्लिश लेटर्स, ग्रीक लेटर्स। लेकिन नेम ऑफ द सेट ए बी सी कैसे? ए इस तरह से नेम ऑफ द सेट कैपिटल लेटर से बताया जाता है, बी कैपिटल लेटर से बताया जाता है। समझ में आया? एलिमेंट्स स्मॉल इंग्लिश लेटर, हाँ, बाद में और भी कुछ मुझे बताना है। थर्ड इंट्रोडक्शन में, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। एलिमेंट्स आर नॉट हाँ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरा ही नाम लिख लो ना। हाँ, अब इसका सेट मुझे बनाना है, तो क्या करेंगे हम? बोलो बोलो। हाँ, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। अभी देखो ये प्रकाश है, तो पी आर ए, ये पी भी छोटा, पी आर ए के, फिर से ए नहीं लेना है, एस एच हो गया। ये है सेट। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ए को मैंने 2 बार नहीं लिखा। हाँ, ये और ये भी देखा, ए 2 बार था लेकिन मैंने एक ही बार लिखा। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, अब देखो भाई, इंडिपेंडेंस में आई एन डी, आई एन डी तक कुछ नहीं, ई पी। अब ई देखो 1 2 3 4 टाइम्स मैंने एक बार लिख दिया, बाकी 3 छोड़ दिए। समझ में आया? हाँ, एन भी देखो, एन एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, तो क्या 3 टाइम्स लिखेंगे? नहीं, सिर्फ एन एक ही बार। आई ए एक लिख दिया था, नहीं लेना अभी। हाँ, डी ई पी हो गया, एन डी ई एन सी ई, क्या लिखो अभी? आई एन डी ई पी सी, ई पी सी। इस तरह से ये लिखा गया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया? नेम ऑफ द सेट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट्स इन स्मॉल इंग्लिश लेटर और ग्रीक लेटर और नंबर्स होते हैं। समझ में आया? हाँ, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। देखा कैसा हुआ? मेरा नाम लिखा तो उसमें ए इज ओनली 1 टाइम इन सेट, 2 बार नहीं लिखा। यहां पर तो बहुत सारे रिपीट हो गए, ओनली 1 लिया है। ये हो गया सेट का इंट्रोडक्शन।
हाँ लिखो, सबको लिखने के लिए समय दे दिया है भाई, बराबर से बैठो। हाँ सभी लिख रहे हैं ना बराबर से? हाँ जल्दी जल्दी लिखो यारो, मुझे समय कम है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं थ्योरी समझाना पड़ता है। ये अपना इंट्रोडक्शन वाला बी पॉइंट था, बी पॉइंट। हाँ ये सारी चीजें आप बचपन में 9th क्लास स्कूल पढ़े हैं, लेकिन अभी फिर से एक बार याद दिला देता हूं। एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को ख्याल नहीं होगा तो फिर से ख्याल आ जाएगा, क्योंकि भाई ये सेट्स टॉपिक है ना, हमारे अगली पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पॉइंट नंबर सी, हाँ उसमें मैं लिखा रहा हूं आपसे टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। हाँ तो पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला पॉइंट एम्प्टी सेट। हाँ उसको और एक नाम दे रहा हूं मैं, नल सेट। हाँ किसको बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। तो देखो, नो एलिमेंट्स इन सेट, यानी क्या? एम्प्टी सेट को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो A इक्वल टू दिस, कुछ भी नहीं, फाय। अरे फाय म्हणजे जग कहीं ना है, समझ में आया? हाँ B इक्वल टू फाय म्हणजे जग कहीं ना है। तो B ये एम्प्टी सेट है, A ये एम्प्टी सेट है। हाँ लेकिन भाई इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में एलिमेंट 0 है, और हमने तो कहा नो एलिमेंट्स, 0 भी एक एलिमेंट है भैया, समझ में आया? इज नॉट एम्प्टी सेट लिखो। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, अगेन इज नॉट एम्प्टी सेट। अंदर कुछ भी भर दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। एक तो ऐसा खाली लिखो, नहीं तो सिर्फ फाय। फाय मीन्स जग कहीं ना आए। हाँ हो गया आपका डेफिनेशन नंबर 2। हम डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ मुड़ रहे हैं। सबका ख्याल मेरे ऊपर है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। हाँ भाई इसमें क्या होता है फिर? अरे इसमें ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, यानी कि देखो B 0 लिखा है, ये सिंगलटन सेट है। C इसमें 1 लिखा है, ये भी सिंगलटन सेट है। E इसमें अल्फा लिखा है, ये भी सिंगलटन सेट है।
तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल। सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट। समझ में आ गया भाई? मैं डेफिनेशन टेक्स्ट बुक के बड़े बड़े सेंटेंस क्यों नहीं लिखा रहा हूं आपसे? हाँ, एग्जाम में कोई राइट द डेफिनेशन ऐसा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिखता हूं, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल के सहारे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पूरा टेक्स्ट बुक थोड़ी ना मुझे लिख के देना है कि इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ऐसा फालतू में बोर नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो ये डेफिनेशन भी नहीं लिखाने वाला था, लेकिन वीडियो लेक्चर है, बराबर से पूरा कंसंट्रेशन आपका करवाना है मुझे। चलो अब चलते हैं आगे। सिंगलटन सेट हो गया। हाँ, फाइनाइट सेट नंबर 3। भाई किसको बोलते हैं फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट हैज countable elements। फाइनाइट सेट हैज काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि एंड है जिसको काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि देखो वी नाम दिया वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ यू ये सारे के सारे काउंटेबल है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वी इज 5, काउंटेबल 1 2 3 4 5, यानी कि फाइनाइट सेट हो गया ना। देखो नंबर्स लेना है मुझे, नंबर्स 1 2 3। भाई इसको मैं नाम देता हूं कुछ पी। समझ में आया? हाँ, अब इसके साथ में ही फाइनाइट यानी क्या? देयर इज एंड हैज काउंटेबल एलिमेंट्स। यहां 3 का एंड हो गया है ना। हाँ, अब नंबर 4 में मैं लेके जा रहा हूं आपको। चलो मेरे साथ हो सब आप। हाँ, यहां मुझे बताना है नोट, an empty set is finite set। an empty set is finite set, यानी क्या भाई? फाइनाइट हो गया। देयर इज नो एलिमेंट, यानी काउंटेबल एलिमेंट्स ये होते हैं। हाँ, डेफिनेशन नंबर 4 की तरफ मैं लेके जा रहा हूं आपको। इनफाइनाइट सेट हैज, बोलो अभी क्या रहेगा इसमें? सिर्फ अनकाउंटेबल एलिमेंट। इनफाइनाइट सेट हैज अनकाउंटेबल देयर इज नो एंड, यानी क्या भाई? देयर इज नो एंड। अब देखो ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट 2 3 4 5। अरे भाई कितना भी लिखूं मैं, शाम तक लिखते बैठू तो खत्म होने वाले हैं क्या? देयर इज नो एंड बोल दिया ना आपको, तो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, है ना। हाँ, फिर से देखो, Z 0 1 2 -1 -2। हाँ, ये रही ना बात। ये जो सेट लिखा, इसको तो दोनों तरफ से एंड नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ, चलाओ आगे। पहले दोनों लिख लो, लिखो भाई दोनों डेफिनेशन।
आपका हो गया है। नंबर 5, चलो भाई, सबसेट। हाँ, ये डेफिनेशंस मेरे साथ साथ में भी आपने लिखा तो चल सकता है, समझने में बहुत आसान है ना। हाँ, सबसेट किसको बोलते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर also elements of set B। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, चलो देखो, A इक्वल टू ABC, सेट B, नाम कैपिटल, अंदर के मेंबर छोटे लिपि में, हाँ, ABCDE ऐसा मैंने लिखा। देखो अब यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज, अरे भाई, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना? समझ में आ गया? A इज अ सबसेट ऑफ B। भाई स्टार लगा के बोलता हूं, A इज अ सबसेट ऑफ A, बोलो। हाँ, यहां इक्वल टू नहीं लेता हूं। हाँ, अब देखो, A इज अ सबसेट ऑफ A, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अरे भाई, खुद का खुद तो सबसेट होता ही है। समझ में आ गया? हाँ, यहां पर हियर बी, क्या लिखा ये? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ऐसा लिखते हैं भाई। समझ में आ गया? हाँ, लिखो फिर जल्दी से। हाँ, आप जल्दी से लिख रहे हो। हो गया? सबसेट पॉइंट खत्म। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन में जा रहे हम। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं भाई? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। हो गया? एंड B contains at least one element which is not in A।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया। पहले सबसेट पढ़ा हमने, अब एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। अब देखो एग्जाम्पल के सहारे से बताता हूं। ए इक्वल टू 2 4 6, बी इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो यहां पर क्या हुआ भाई, क्या हुआ बोलो बोलो। हाँ, यहां पर क्या हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल टू बी नहीं है। देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी यहां इक्वल टू नहीं लिखते, फिर प्रॉपर के समय में प्रॉपर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये ऐसा लिखा तो सबसेट, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता भाई। बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, हाँ लिखो भाई, अब ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लो। हो गया। बराबर से लिखो भाई ये डेफिनेशन के सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 8 डेफिनेशन चल रहे अपने। इक्वल सेट किसको बोलते हैं भाई, देखो अभी इक्वल सेट में मैं लिखूंगा ए इक्वल टू, हाँ इफ बोथ द सेट हैव इक्वल एलिमेंट्स। हाँ अब देखो कैसे, यहां पर ए लिया मैंने, ए ई आई ओ यू, और बी लिया एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर इन इंग्लिश वॉवेल्स। अब इंग्लिश वॉवेल्स बोले तो फिर से यही आएंगे भाई, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट, है ना। हाँ तो देखो अभी ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। चलो लिखो, इक्वल सेट
हाँ, तो भाई आज हमने सेट टॉपिक शुरू किया। स्टार्ट में सेट्स में इंटरवल यानी कि स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू, और सेट्स का नाम कैपिटल लेटर में लेते हैं, एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लेते हैं, और कुछ सिंपल डेफिनेशन आज के लेक्चर में लिया। ठीक है, अभी भी कुछ डेफिनेशन मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, आज लिखी हुई डेफिनेशन कोई भी घर जाकर रट्टा मारेगा नहीं, ओनली ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखाया है। पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करो, समझा के ले लो, लेकिन रट्टा मारने को मैंने कहा नहीं है। हम तो भाई एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लगने वाला ये मटेरियल इसलिए लिखा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली डेफिनेशन के साथ मिलेंगे आगे के लेक्चर में। तो बस धन्यवाद, थैंक यू।